जय श्री कृष्णा। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जिसका श्रवण करने से पाप नष्ट होते हैं, संकट दूर होते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। प्रिय श्रोताओं, याद रखें, अधूरी कथा अधूरे भाग्य के समान होती है, इसलिए इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुने। हे अनंत भगवान, आप ही संसार के आधार हैं, आप ही अनंत शक्ति हैं और शांति के स्वरूप हैं। आपकी शरण में आया यह भक्त केवल आपके अनंत नाम का ही आश्रय चाहता है। सभी प्रेम से बोलिए अनंत भगवान की जय और कमेंट में अनंत भगवान की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए अब जानते हैं अनंत चतुर्दशी का महत्व। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाने वाला अनंत चतुर्दशी पर्व अत्यंत पावन और पुण्यदायी है। यह दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की उपासना के लिए समर्पित है। अनंत का अर्थ है जो कभी समाप्त न हो, जो अनादि हो और अविनाशी हो। इस दिन अनंत सूत्र डोरा बांधने की परंपरा है। यह सूत्र भगवान विष्णु की अनंत कृपा का प्रतीक है, जो भक्त की हर कठिनाई से रक्षा करता है। आइए अब प्रारंभ करते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा। एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से निवेदन किया। सूत जी ने कहा, महाभारत काल में जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो दुर्योधन महा अपमानित होकर लौट आया। शकुनी के उकसाने पर उसने जुओं में पांडवों को पराजित कर दिया और वे वन में भटकने लगे। वनवास में दुखी युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, इस दुख सागर से हम कैसे पार होंगे? कौन सा व्रत करें हमें कल्याण देगा? तब श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, सभी पापों को नष्ट करने वाला, सभी कार्य को सिद्ध करने वाला एक व्रत है, अनंत व्रत। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को करना चाहिए। इसके करने मात्र से जीवन में सुख, धन, संतान और सफलता प्राप्त होती है। सतयुग की कथा सुशीला और कौंडिन्य मुनि की। सतयुग में सुमित्रु ऋषि की पुत्री सुशीला का विवाह मुनि कौंडिन्य से हुआ। विवाह के बाद सुशीला ने मार्ग में नदी किनारे कुछ स्त्रियों को अनंत व्रत करते देखा। उसने भी श्रद्धा से व्रत किया और अनंत सूत्र बांध लिया। भगवान की कृपा से उनके घर में गोधन, धन, धान्य और सुख समृद्धि भर गई। लेकिन एक दिन कौंडिन्य मुनि ने सुशीला के हाथ में डोरा देखा और क्रोध में आकर उसे तोड़ दिया। तुरंत ही उनके घर में दरिद्रता छा गई, धन नष्ट हो गया और परिवार में कलह होने लगा। दुखी होकर कौंडिन्य मुनि वन में चले गए और भगवान अनंत का स्मरण करने लगे। आखिरकार भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, 14 वर्षों तक श्रद्धा से अनंत व्रत करो, सब पाप मिट जाएंगे, सुख समृद्धि लौट आएगी और अंत में समय में मुझे प्राप्त करोगे। मुनि ने वैसा ही किया और जीवन के अंत में भगवान की परम शरण को प्राप्त हुए। इस दिन कुशा से शेषनाग का स्वरूप बनाकर बांस के पात्र में स्थापित करें। धूप, दीप, गंध, पुष्प और 14 प्रकार के पकवान अर्पित करें। कुमकुम से पूजित 14 गठानों वाला अनंत सूत्र स्त्री बाएं हाथ में और पुरुष दाएं हाथ में बांधे। कथा श्रवण के साथ यह व्रत पूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर परम गति प्राप्त करता है। प्रिय भक्तों, आज आपने सुनी अनंत चतुर्दशी की पावन कथा। कथा पूरी सुनने का पुण्य वही है जो वर्षों तक व्रत करने से मिलता है। सभी प्रेम से बोलिए अनंत भगवान की जय, अनंत चतुर्दशी व्रत की जय। और इसी दिन हम भगवान गणेश का विसर्जन भी करते हैं, इसीलिए यह अनंत चतुर्दशी बहुत खास मानी जाती है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो
तो भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आपसे एक छोटा सा प्रयास भी भक्ति संदेश को दूर दूर तक फैलाने में सहायक है। जय